हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। तो आज के सेशन में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। अगर आप अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप 11th क्लास में हैं या 12th क्लास में हैं या 12th पास आउट है तो ये सेशन आपके लिए है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर 12th पास वालों के लिए ये तीनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सेशन किया जाएगा, जिसको आपको पूरा देखना है। उसके बाद में आप देखेंगे नीट की प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट अपन करते हैं नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट की जो 8 टिप्स है वो। उससे पहले एक और छोटी सी जानकारी आपको देंगे। एक नया चैनल यहाँ पर अपन ने बनाया है, वो है नीट फन लर्निंग, जिस पर बहुत सारी अमेजिंग ट्रिक्स आपको मिलेंगी, जिससे कम टाइम में आप नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे। उन जो भी टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है, उनको आसानी से आप लर्न कर पाओगे, याद रख पाओगे। तो वहां पर आप जा सकते हैं, नीट फन लर्निंग। क्लियर है? तो स्टार्ट अपन करते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, 8 to 10 आवर्स की कंटिन्यूसली स्टडी करते हैं, वो लंबे टाइम का करते हैं, लेकिन फिर भी उनका फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप या थर्ड ड्रॉप तक सिलेक्शन नहीं होता है। उसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं है ये, ठीक है, कि टाइम को सही से वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। केवल पढ़ रहे हैं, उसको डिवाइड नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल में कौन से टाइम में क्या करना है, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। तो वो सारा सब कुछ ध्यान में रखेंगे तो सबसे फर्स्ट आपको जो भी टाइम मैनेज आप कर रहे हो, भले ही आप 6 आवर्स की स्टडी आप करो, 6 घंटे आप पढ़ लीजिए, सफिशियंट मैं कहूंगा। कंटिन्यूसली आप पढ़ेंगे तो ठीक है। ऐसा नहीं कि आज 12 घंटे पढ़ लिए, कल 0 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 12, फिर 0, फिर 6, ऐसा काम नहीं चलेगा। कंटिन्यूसली आपको पढ़ना पड़ेगा, डेली आपको देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को। क्लियर है? तो सबसे फर्स्ट जो भी आज का प्रेजेंट डे है, अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तब भी सबसे फर्स्ट आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। किसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं? ठीक है। ऐसा नहीं कि जो भी दिमाग में आया, आज यूट्यूब पे किसी को देखा, यूपीएससी का मोटिवेशनल वीडियो आ रहा था, अब तो कलेक्टर बनेंगे साहब, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। कल देखा तो एसआई साहब जा रहे थे, टूरिस्ट साहब जा रहा था, परसों देखा तो कोई इंडियन आर्मी में जा रहा था। तो ऐसा काम नहीं बनेगा। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपको देखना पड़ेगा, आपका गोल क्या है, नीट एक्चुअल में आपका गोल है तो उसे आप बिल्कुल सेट करके माइंड सेट वैसा ही आप करेंगे कि मुझे नीट की ही प्रिपरेशन करनी है, आगे चलकर एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है। ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आएगा प्रायोरिटाइज वर्क। प्रायोरिटाइज वर्क, ठीक है, कि आपको अपनी प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो ही बात करेंगे आगे। अगर 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट आप हो तो उसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपका हिंदी एंड इंग्लिश वगैरह कुछ अलग से आता है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो को छोड़ दिया जाए तो यहाँ प्रायोरिटाइज वर्क की बात करें, प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेरा वीक जोन है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक पॉइंट, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किसमें मुझे प्रॉब्लम होती है, किसमें नहीं होती। ये आपको देखना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। क्लियर है? बिना एनालिसिस के आपको नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो। बस केवल पढ़ रहे हो तो काम नहीं चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं 6-6 घंटे तक थ्योरी पढ़ते हैं, टेस्ट से मतलब नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है उनको, बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, तब भी काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो सबसे पहला आपको प्रायोरिटाइज वर्क करना पड़ेगा। प्रायोरिटाइज जो वर्क है वो आप करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। देन उसके बाद में डिफाइन टाइम लिमिट्स। जो टाइम लिमिट है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी एक टॉपिक को लेकर आप बैठ गए 4 घंटे, उसको दे दिए बच्चे 2 घंटे ही पढ़ने के, फिर उसमें क्या पढ़े। आपको सेट करना पड़ेगा। चाहे तो मोबाइल की हेल्प लीजिए, चाहे तो आप डिजिटल क्लॉक की हेल्प लीजिए, किसी की भी हेल्प लीजिए, लेकिन जो टाइम लिमिट है, इसको एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। नीट ने अपनी ऑफिशियल जो डेट है वो अनाउंस कर दी है। ठीक है, तो अब आपके पास कितना टाइम बचा है वो आप देखेंगे। हर साल होता है कि अभी आपके पास 7 to 8 मंथ्स बचे हैं। अब वो आपके पास क्या हो चुका, टाइम लिमिट हो चुका, उसमें आप भले ही पढ़ाई करो मत करो, वो तो अपना एग्जाम करवाएगा ही करवाएगा। तो क्यों ना ऐसा ही अपन जो टाइम मैनेजमेंट है वो हर रोज कर ले, डेली अपन कर ले, कि मुझे 6 to 8 आवर्स की स्टडी करनी है, उसमें से 1 घंटे में ये चैप्टर इतने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, इस टॉपिक की मुझे थ्योरी कंप्लीट करनी है, डायग्राम्स देखने, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, तो वेल एंड गुड। ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा टाइम लिमिट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम जो है वो मुट्ठी में जो पानी है उसको पकड़ने जैसा है।
आप चाहकर भी उसको नहीं रोक सकते, वो निकलेगा वहां से, है ना, नहीं रोक सकते उसको। देन उसके बाद में ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज। नेक्स्ट जो फोर्थ अपना पॉइंट है वो कौन सा है, रिसोर्सेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस कोचिंग का भी स्टडी मटेरियल ले लिया किसी सीनियर से, या ऑनलाइन मंगा लिया, डीएलपी ले ली, उसकी भी ले ली, उसकी भी ले ली, कहीं और से आप पढ़ भी रहे हो, टेस्ट उसके दे रहे हो वगैरह वगैरह। तो रिसोर्सेज को आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। कम से कम जितना कम रिसोर्स होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन तो क्या है कि रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो आपको क्या होगा, मल्टीपल रिसोर्सेज जब मिलेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट जो सिमिलर पॉइंट्स है सब में सेम थोड़ी लिखा होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हो गया होगा। तो इतना सारा सब कुछ पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा ही होगा डेफिनेटली। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिसोर्सेज अगर आपने ज्यादा लिए हैं मल्टीपल, तो रिवीजन कहां से करोगे, इतना टाइम थोड़ी है कि उसको भी पढ़ लिया, उसको भी पढ़ लिया, उसको भी पढ़ लिया। लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए आपको क्या होना चाहिए, तो सेल्फ खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे तो काम बन जाएगा, या कोई एक या दो बुक्स होगी जहां से आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे आ रहे हो, पहले से आपने उसी को पढ़ा, उसी से टेस्ट दिया हो, या सब कुछ प्रिपरेशन उसी से की, उसको आप इजीली रिवाइज कर लो। ठीक है, तो जो आपका रिसोर्सेज जितना कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा सिलेक्शन के लिए, अच्छे रैंक के लिए। देन उसके बाद में क्या आता है, डेलीगेट वर्क। नेक्स्ट फोर्थ जो फिफ्थ जो पॉइंट आता है वो कौन सा है, डेलीगेट वर्क। डेलीगेट वर्क में आपको जो भी अननेसेसरी, जैसे अपन बात करें ग्रुप की, कोई बात कर लो, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या क्लासरूम के जो दोस्त हैं, या और कोई गली मोहल्ले के, उन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। स्पेसिफिक आप देखेंगे प्रोफेशनल वर्क में आप जा रहे हैं तो उन सबको आपको कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ईमानदारी से आपको अपनी स्टडी करनी पड़ेगी, तब आसानी से आप सेलेक्ट हो जाओगे एक साल में, नहीं तो फिर 2 साल 3 साल तो लग ही सकते हैं। देन उसके बाद में रिड्यूस रिडंडेंसीज। क्लियर है, अभी मैंने आपको बताया सेम सिमिलर ही ये पॉइंट है, जो भी अननेसेसरी थिंग्स है अपने लाइफ में प्रिपरेशन के बीच में जो आ रहा है, ठीक है, उसको आप बिल्कुल ही हटा दीजिए, जीरो कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उस टाइम को आप बचाएंगे उतना ही आसान होगा अपना जो बाकी बचा हुआ टाइम उसको मैनेज करना। अगर अननेसेसरीली वहां पर उन एक्टिविटीज में अपन इन्वॉल्व हो रहे हैं कि आज मैं शादी में जा रहता हूँ, बर्थडे, क्रिकेट वगैरह में, कल मैं ज्यादा पढ़ लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा कि आज मैं कुछ दूसरा काम कर रहा हूँ, रात को 2 बजे तक पढ़ लूंगा, अर्ली मॉर्निंग तक पढ़ लूंगा, 3 बजे तक, तो अगले दिन से वो पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो यहाँ पर बिगड़ जाएगा, ये कंफर्म। तो वो आपको नहीं करना, आपको करना है तो जो आपने डेली का जो भी गोल है उसको आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो भी आगे वाले पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है अवॉइड स्ट्रेस। स्ट्रेस को आपको अवॉइड करना है, स्ट्रेस को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। वैसे स्ट्रेस जैसा कुछ होता नहीं, सही टाइम पे अगर आप काम करते चलेंगे तो कुछ भी नहीं है स्ट्रेस। कहते हैं कि लोग बात कहते हैं स्ट्रेस हो गया, या ओवर थिंकिंग की जो है वो हो चुका है, ठीक है, बहुत ज्यादा सोचने लग गया है, प्रेशर है, ये है वो है, ठीक है, तो वो सारा सब कुछ एक टाइप से क्या है, जब अपन ने जो टास्क लिया है, जो गोल सेट किया वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये सारी बातें होंगी जिनको इस दुनिया ने अलग अलग टर्म्स दिए। ठीक है, कोई कह रहा है स्ट्रेस है, कोई कह रहा है ओवर थिंकिंग है, कोई कह रहा है प्रेशर है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो जो अपन ने गोल सेट किया नीट, उसकी प्रिपरेशन में अगर अपने को तो पता है, बाकी को नहीं पता, अपन को तो पता है ना भाई कितना अपन ऊपर है कितना नीचे है, तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस तो होगा ही होगा। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए डेली के जो भी टास्क है उसे कंप्लीट करते चलिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। और सबसे लास्ट में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्री प्लान टास्क। अब प्री प्लान का मतलब क्या, पहले से ही आपको प्लान करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इस इंडिया में कितने ही लैक्स स्टूडेंट्स है जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। आप नहीं पढ़ रहे हो तो वो तो पढ़ ही रहे। सिंपल सी बात है ना, इस देश के किसी स्टेट के, किसी डिस्ट्रिक्ट के, किसी छोटे से गांव के, छोटे से मकान के, छोटे से कमरे के कोने में कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा होगा डॉक्टर बनने के लिए, आप नहीं पढ़ रहे। तो कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि प्री प्लान टास्क, कल मैं क्या करने जा रहा हूं उसका मुझे आज से आइडिया होना चाहिए, मैं तब तो बाकी सबसे आगे रहूंगा। अदरवाइज कल जो पढ़ने वाले हैं कल ही देखेंगे तो वो 90% स्टूडेंट्स कर ही रहे हैं, उनमें और अपन में कोई फर्क नहीं है जो सेलेक्ट नहीं होते। 10% की बात करेंगे, ठीक है, तो कल मैं क्या करने जा रहा हूँ, फिजिक्स में क्या पढ़ूंगा, केमिस्ट्री में क्या पढ़ूंगा, बायो में क्या पढ़ूंगा, वो मुझे आज से पता होना चाहिए। ठीक है, वो मुझे आज से पता होना चाहिए कि कल का जो डे है मैं कैसे स्पेंड करूंगा, 6 to 8 आवर्स को मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा, तब तो काम बन जाएगा। सोचने से नहीं होगा। अगर आपने सोच लिया कि कल मैं ये करूंगा
और मान लीजिए नहीं कर पाए, तो ये जो पॉइंट मैंने आपको अभी बताया इससे जस्ट पहले का अवॉइड स्ट्रेस, उससे आप नहीं कर पाए। भले ही आप छोटा टास्क लीजिए, छोटा टारगेट लीजिए कल के लिए, लेकिन जितना आप ले रहे हो उसे 100% कंप्लीट कीजिए। धीरे धीरे क्या होगा, टाइम भी बढ़ता जाएगा स्टडी का, और कॉन्फिडेंस भी अंदर से आता रहेगा कि हाँ यार अब तो मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना। तो आप देख सकते, आप अपनी वीकनेस सबको थोड़ी पता, दूसरों को थोड़ी पता। आपकी हो सकता है कि बायो में किसी को वीक हो पॉइंट, किसी का फिजिक्स में, किसी का केमिस्ट्री में, कोई न्यूमेरिकल अच्छे से कर सकता है, थ्योरी नहीं पढ़ सकता अच्छे से, नहीं लर्न नहीं कर सकता, याद नहीं कर सकता। किसी के साथ में इसका उल्टा होता है कि थ्योरी पढ़ लेता है, न्यूमेरिकल करने में उसको जोर आता है, मौत आती है उसको। ठीक है, मौत आने का मतलब क्या है, नहीं कर पा रहा उसको, ऐसा बर्डन लग रहा है उसको। तो ये सारे जो है वो आपको खुद को देखना पड़ेगा कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तब काम आसान होगा। तो प्री प्लान टास्क हेल्प इसमें करेगा, लेकिन ये नहीं करना कि आज का जो टास्क है मैं कल कर लूंगा सुबह उठ के या परसों कर लूंगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। भले ही आपको आधा घंटा या 1 घंटा लग जाए, लेकिन उसको डेली कंप्लीट करेंगे तो काम आसान हो जाए। कहीं आपको जाना है शादी वगैरह में, तो उस दिन को बिल्कुल छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं करना इसके अंदर। लेकिन उसके उस दिन में भी अगर आप ले रहे हैं बड़ा बड़ा टारगेट, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, है ना। तो कम लीजिए, कहीं घूमना है, कहीं जाना है, ठीक है, मूड नहीं हो रहा मान लीजिए कभी कभी पढ़ने का, तो उस दिन आप पहले से ही जो अपना शेड्यूल उसको देख लीजिए कि मैं आज 6 आवर्स की स्टडी नहीं कर सकता, या कर सकती तो मैं 2 to 3 तो करूंगा ही करूंगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं छोड़ दूंगा, आज बिल्कुल ही मूड निकल देख लेंगे, ऐसा नहीं। जितनी हो सकता है जितना आपको ट्राई करना है, भले ही आप आधा घंटा ले, 1 घंटा ले, 1 आवर 2 आवर्स, ठीक है, जितने भी आपको लेना लीजिए, छोड़ना कुछ भी नहीं है, चाहे फीवर आ रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा, ठीक है। तो इस टाइप से आप करेंगे सारा का सारा, तो अपना एंड जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, नीट में सिलेक्शन होगा विद गुड रैंक। ठीक है, बहुत अच्छी रैंक से अपना क्या होगा, नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, कंफर्म है। अगर आप टाइम को ध्यान में रखते हुए, टाइम को मैनेज करते हुए स्टडी करेंगे तो। अदरवाइज पढ़ तो सारे ही रहे हैं यार, पढ़ने में क्या नहीं। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आई होप ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, इसे आप डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे तो प्रिपरेशन में। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। अगर किसी भी टाइप का आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, जवाब मिलेगा। ट्रिक्स के लिए आप फन विद लर्निंग, नीट फन लर्निंग चैनल पे जाइए, वहां पर वीडियोस देखिए, बहुत हेल्प आपको मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।